बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। अवाम के लिए बुरी खबर, वजारत खजाना ने पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने ईद कुर्बान के मौका पर अवाम पर पेट्रोल बम गिरवा दिया और वजारत खजाना ने पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 12 बजे के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर, मिट्टी का तेल 5 रुपए 97 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत तामीराती शोबे को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी, जबकि तामीराती सरगर्मियों के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ, जिसमें 13 बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से आइंदा 4 से 5 माह में 1300 अरब से जायद की सरमायाकारी से मुख्तलिफ मनसूबे शुरू करने की यकीन दहानी करवा दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे की ज़रूरत में ताउन करने के लिए निजी शोबा की हौसला अफजाई में गवर्नर स्टेट बैंक के अहम किरदार की तारीफ की। इमरान खान का कहना था कि तामीराती शोबा छोटी और बड़ी सनतों का फरोग मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हुकूमत इन शोबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। नए मनसूबों को यूटिलिटीज की फराहमी से मुताल्लिक अमूर पर वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि दरख्वास्तों को तेजी से निपटाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बिजली और गैस जैसी बुनियादी जरूरियात की फराहमी में रुकावटें पैदा करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तें ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़े किया गया है, जबकि वन विंडो सहूलत मरकज से तामीराती शोबा का कारोबार करने में मजीद आसानी पैदा होगी। और अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हमने एनआरओ नहीं मांगा, जेल जाने के लिए तैयार हैं। फैटिफ के नाम पर होने वाली हुकूमती चोरी पकड़ी गई, मुल्क पर काला कानून मुसल्लत करने जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत अपोजिशन की पगड़ियां उछाल कर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकती। इमरान खान नौजवानों का नाम लेकर वरगलाते और मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाते हैं। 2 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान की हुकूमत हर शोबा में पिट चुकी है। आज महंगाई इस सतह पर है कि आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। अवाम को जीने का हक दो, एनआरओ नौजवानों को दें जिनका मुस्तकबिल तारीख हो गया। एहसन इकबाल का कहना था कि आज ताजिर, सरमायाकार और मजदूर मायूस हैं। हुकूमत एक काला कानून मुसल्लत कर रही थी। इस कानून के तहत हर कोई 6 माह के लिए अंदर हो सकता था। इनकी चोरी को आलमी बरादरी के सामने पेश करेंगे। ये अवाम को काले कानून की रस्सी में जकड़ने का मंसूबा था। हर कानून नवाज शरीफ और इसहाक डार को सामने रखकर बनाया जाता है। फैटिफ कानून में अवाम के बुनियादी हक पर डाका डाला जा रहा था। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि नैब कवानीन बुनियादी इंसानी हकूक को सामने रखकर बनाए जाएं। कवानीन यकतरफा नहीं होते। कानून के तहत बैरून मुल्क से किसी भी पाकिस्तान को वापस मांगा जा सकता है। कानून के तहत पाकिस्तान बैरून मुल्क से शहरी वापस मांग सकेगा। ऐसे कानून से दीगर ममालिक भी अपना शहरी वापस मांग सकते हैं। मिफ्ताह इस्माइल और मुझे कैद में रखा गया। पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल मनाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आखिरी फतह तक कश्मीरियों का साथ हैं, जबकि ना कश्मीरी झुकेंगे और ना ही अफवाज पाकिस्तान पीछे हटेगी। वजीर खारिजा की वजीर इत्तला शिबली फराज और मुआवन खसूसी मोइज यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी नजर श्रीनगर पर है। कश्मीर हाईवे को 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे का नाम दिया जाएगा। तब्दील हुई और बर्निंग इंडिया आज दिखाई दे रहा है। आग सुलग रही है हर कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेके मकबूजा कश्मीर तक। हमने इस मसले को, जो इसकी जहां बुनियाद रखी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ यूएन चार्टर पे क्या कहते हैं, करारदादों पे उनका क्या अबू है। वो कहते हैं ना जी पुरानी हो गई, नहीं पुरानी नहीं हुई, तजदीद अहद हुई जब सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, और वो उनका अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ था कि ये मसला इस 1 साल में सलामती काउंसिल में 3 मरतबा उठाया गया। और कितने अरसे बाद? 55 सालों के बाद। और अब खबर यह है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील।
معین مسعود کی سربراہی میں ٹیم جعلی طور پر چینی کے افغانستان برآمد کرنے کی تحقیقات کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے 23 جون کو شوگر کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم نے ایف بی آر، نیب، ایس ای سی پی، ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مشیر احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر نے خطوط ارسال کیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور 3 صوبوں کو بھی خط لکھے گئے، جس کے ساتھ شوگر کمیشن رپورٹ بھی بھجوائی گئی۔ خط کے متن میں کہا کہ ایف بی آر شوگر ملز کے بے نامی ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کرے، نیب شوگر کمیشن کے نتائج کی روشنی میں ذمہ داران کا تعین کرے۔ نیب کو شوگر ملز اور مالکان کے مالی معاملات کی تحقیقات کا کہا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ مولانا بھی عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں سے مل کر ایک بار پھر تحریک چلانے کا چسکا پورا کر لیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ سارے منظرنامے سے مولانا فضل الرحمان اور غیر متحدہ اپوزیشن کو عقل آ جانی چاہیے۔ مولانا کی شہباز شریف اور بلاول زرداری کو ملانے کی ساری جدوجہد پر پہلے ہی پانی پھر چکا ہے۔ شہباز اور بلاول کی مشترکہ پریس کانفرنس کے آخری 2 منٹ نے ان کے اتحاد کا پول کھول دیا۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی ناکام کوشش ساری پاکستانی عوام نے دیکھی۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ سینٹ سے 2 انتہائی اہم بلوں کی منظوری پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ ہر مانسون میں کراچی کا ڈوبنا افسوسناک ہے۔ شہر کے مسائل کا مستقل حل ضروری ہے۔ وزیر اعظم کراچی کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ وفاقی حکومت کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں کراچی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو دوسری جانب اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ وزیر اعظم کراچی کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ وفاقی حکومت کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی حد کے حامل شہر کی ترجیح بنیادوں پر ترقی کے ویژن پر گامزن ہیں۔ این ڈی ایم میں پاک فوج فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر شہر کو صاف کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی سے متعلق اجلاس ہوا۔ صوبائی وزراء کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز اور چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے شرکت کی۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہمیں سیوریج سسٹم کو برساتی پانی سسٹم سے الگ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ مانسون سپیل میں 1 گھنٹے میں 63 سے 86 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ہمارے سسٹمز میں 30 منٹ میں 25 سے 30 ملی میٹر نکاسی ہو سکتی ہے۔ کے ایم سی کے 38 اور ڈی ایم سیز کے 514 چھوٹے نالے ہیں۔ ہمیں سیوریج سسٹم کو برساتی پانی سسٹم سے الگ کرنا ہوگا۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے کہا کہ سولجر بازار نالے میں پتھر ڈال کر چوک کیا گیا۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ تمام نالوں سے ہر صورت تجاوزات ختم کرنا ہوگی۔ کور کمانڈر کراچی نے کہا کہ سیوریج سسٹم کو جدید سسٹم سے اوپن کرنا ہوگا۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ بدل رہا ہے پاکستان۔ مالی سال کے پہلے ماہ کا ہدف 243 ارب رکھا گیا۔ جمع کردہ ریونیو 300 ارب ہے، جبکہ یہ اضافہ صرف بہتر انتظامی کنٹرول اور نگرانی کے باعث ممکن ہوا۔ ملکی معیشت پر معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بدل رہا ہے پاکستان۔ اضافی ریونیو 57 ارب کے باوجود کسٹمز ڈیوٹی میں 25 ارب کا ریلیف دیا گیا۔ کاروباری کمیونٹی کو 15 ارب ریفنڈز جاری، جو گزشتہ سال جولائی میں 7 ارب تھے۔ فائنانس ایکٹ 2020 میں کسٹمز پر کوئی نیا ٹیکس یا ڈیوٹی عائد نہیں کی گئی۔ فواد چودھری نے کہا کہ اے پی سی ابو بچاؤ مہم کا تسلسل ہے۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس آخر کس لیے ہے؟ پیپلز پارٹی اب احتجاجی سیاست کے قابل نہیں رہی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ ہی کوئی سیاست۔ اس اے پی سی میں نئی اضافی ڈش حلوہ شامل کیا جا رہا ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی مدرسے کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک اور یورپ میں عقیدت و احترام سے عید الاضحیٰ منائی گئی۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید کے روح پرور اجتماعات، عالم اسلام کے اتحاد اور کرونا کے خاتمہ کے لیے دعائیں کی گئی۔ استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں بھی 86 برس کے بعد نماز عید ادا کی گئی۔
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन, कतर, तुर्की और यूरोप में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है, तो दूसरी जानिब इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी ईद सादगी से मनाई जा रही है। लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात हुए। हाजियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब में नमाज ईद के इज्तिमात के मौका पर समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इस मौका पर इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुसलमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। अवाम के लिए बुरी खबर, एलपीजी की कीमत में ₹1.56 फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। इससे कबल ही महंगाई का नया तूफान आ गया। एलपीजी की कीमत में ₹1.56 फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान में तेल और गैस की तरसील के जिम्मेदार इदारे ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹18.48 का इजाफा कर दिया गया। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹1363.55 मुकर्रर की गई। आटे का थैला 20 किलो का ₹10 महंगा हो गया। टमाटर 80 से बढ़कर 120 के हो गए। आलू, प्याज, दूध, दही, चावल, अंडे और दालें भी महंगी। कराची में सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गईं। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट बढ़ने लगी। इस्लामाबाद, पेशावर में चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दीगर शहरों में चीनी 90 से ₹95 किलो में फरोख्त हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी औसतन ₹4 से 8 पैसे फी किलो मजीद महंगी हुई, जबकि 5 हफ्तों में कीमत ₹11.34 फी किलो बढ़ गई। इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी महंगी तरीन चीनी लेने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक दोनों शहरों में चीनी की फी किलो कीमत ₹100 तक जा पहुंची। कराची, कोयटा और रावलपिंडी महंगी चीनी खरीदने पर दूसरे नंबर पर हैं, जहां इसकी कीमत ₹95 फी किलो हो गई है। इसके अलावा सक्खर, हैदराबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में चीनी की कीमत ₹92 फी किलो है। रुझान के इलाके अरबा टीबी में सीटीटी की कार्रवाई। कल अदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से 15 किलो वजनी बम और भारी असलहा बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द 10 नवंबर 2019 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। राजनपुर के इलाके टिब्बा रुझान में दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई के लिए जा रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रोकने की कोशिश पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से 10 से 15 किलो वजनी बम और भारी असलहा भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द 10 नवंबर 2019 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार शहीद हुए थे। दहशतगर्दों की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। और अब खबर यह है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन हलाल अहमद इब्रारुल हक और पार्टी वफूद की मुलाकातें। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिला तफरीक और शफाफ एहतसाब से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सियासी मुखालफिन को सिर्फ अपनी फिक्र है, इनको मुल्क और कौम के मफादात का सोचना चाहिए। अवाम ईद सादगी से मनाएं और कोरोना SOPs पर अमल करें। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन हलाल अहमद इब्रारुल हक और पार्टी वफूद ने मुलाकातें की। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि FATF के मुतालिक 2 बिल्स की पार्लियामेंट से मंजूरी तारीखी इकदाम है। मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी में अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। चौधरी सरवर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ 22 करोड़ पाकिस्तानी अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान मुआशी समेत हर मुहाज पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर हुकूमती इकदामात मुअस्सर साबित हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। अवाम ईद सादगी से मनाएं और कोरोना SOPs पर अमल करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। अपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए।
दूसरी जानिब आलमी सतह पर भी वजीर आजम इमरान खान के इंसदाद कोरोना विजन को सराहा जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हुकूमत की इंसदाद कोरोना पॉलिसी कामयाब रही। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कोरोना वबा का फैलाव रोकने में मदद मिली। आलमी सतह पर भी वजीर आजम इमरान खान के इंसदाद कोरोना विजन को सराहा जा रहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई एजेंडा। पाकिस्तानी अवाम में अपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी। पाकिस्तान में मजीद 903 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मरीजों की तादाद 2,78,304 हो गई। 24 घंटों में 27 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 5,951 हो गई। 1,146 मरीजों की हालत भी तशवीशनाक है, जबकि 2,47,146 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 27 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,209, पंजाब में 2,140, खैबर पख्तूनख्वा में 1,194, बलोचिस्तान में 136, गिलगित बिल्तिस्तान में 53, आजाद कश्मीर में 54 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,72,00,000 से बढ़ गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,71,000 हो गई। 1,07,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,71,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,55,285, ब्राजील में 91,377, रूस में 13,802, भारत में 35,786, अफगानिस्तान में 1,271 और सऊदी अरब में 2,842 अमवात अब तक हो चुकी हैं। और अब खबर यह है कि सरबराह कुरानो अहले बैत अल्लामा कासिम नकवी कहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में किसी नए कानून की जरूरत नहीं, तौहीन रसालत पर पहले ही कानून है, इस पर अमल किया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह कुरानो अहले बैत अल्लामा कासिम रजा नकवी कहते हैं, तौहीन रसालत, तौहीन अहले बैत और तौहीन सहाबा के पहले से मौजूद कानून पर अमल किया जाए। हमारी क़यादत ने तौहीन सहाबा करने वाले अफराद की कभी हिमायत नहीं की। कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। कायद मिल्लत जाफरिया जनाब अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तौहीन रसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत अतहार का कानून पहले से मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि उस पर अमल किया जाए। नए इशू, नए बिल न बनाए जाएं, जो कानून मौजूद है उस पर अमल किया जाए। कभी भी ऐसे अफराद की हम सपोर्ट नहीं करेंगे जो अपने खिताबात में इस अंदाज की सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, तौहीद और रिसालत की तौहीन करते हैं। अल्लामा कासिम नकवी का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान मुल्क के इस्तेहकाम और कौमी इबादत की जमानत है। पैगाम पाकिस्तान एक कौमी दस्तावेज है, इसकी हर सतह पर तशहीर की जाए। पैगाम पाकिस्तान की मौजूदगी में तकफीरियत के खात्मे के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं इस जगह वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कौमी वहदत की जमानत है। ये पैगाम पाकिस्तान फतवा जरूरत इस अमर की है कि पैगाम पाकिस्तान की हर सतह पर भरपूर तशहीर की जाए। उनका मजीद कहना था कि पैगाम पाकिस्तान से तकफीरियत और रियासत के खिलाफ जिहाद के फतवों का दरवाजा बंद हो गया। बयानिया में तकफीरियत और रियासत के खिलाफ जिहाद के फतवों का दरवाजा बंद कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपने हुक्मनामे के जरिए आलमी सतह पर फिरका वारियत की साजिश को नाकाम बनाया है। हमें भी चाहिए कि फिरका वारियत से बाहर निकलें। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में एक जोरदार कार बम धमाके में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। ये धमाका गवर्नर के दफ्तर के करीब हुआ, जहां बड़ी तादाद में लोग ईद उल अजहा की खरीदारी कर रहे थे। सूबा लोगर के गवर्नर के तर्जमान ने फ्रांसीसी खबर रिसां इदारे को बताया कि बज़ाहिर ये एक खुदकुश धमाका था। ये धमाका ऐसे वक्त हुआ जब तालिबान ने ईद उल अजहा के मौका पर जंगबंदी का ऐलान कर रखा है। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में बम हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया है।
ایران کے روحانی پیشوا خامنائی نے صدر ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کو خارج از امکان قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں اور دباؤ کا مقابلہ کریں گے. ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بلا جواز پابندیاں اٹھانے تک صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. ان اقتصادی پابندیوں کا حقیقی مقصد ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے تاکہ ایرانی میزائل پروگرام کو کمزور کیا جا سکے اور خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے. سپریم لیڈر نے عالمی قوتوں کے ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری اور معاہدے کو ناکامی سامنا ہونے پر یورپی یونین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا نہیں کیا ورنہ عالمی امن کے ضامن اس معاہدے کو بچایا جا سکتا تھا. کھیل کے میدانوں سے خبر یہ ہے کہ انگلینڈ سیریز سے پہلے قومی فاسٹ بالر محمد عامر نے T20 ٹیم کے ساتھ ڈربی میں پریکٹس کی. حارث رؤف بھی برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 5 اگست سے شروع ہوگی. قومی فاسٹ بالر محمد عامر مسلسل 2 ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر ٹیم کے ساتھ ان ایکشن ہو گئے. ڈربی شائر میں پریکٹس شروع کر دی. T20 ٹیم سے مل کر خوب بالنگ کے جوہر دکھائے. ادھر لاہور میں ابھرتے ہوئے کرکٹر حارث رؤف نے بھی کووڈ ٹیسٹنگ کلیئر ہوئے. برطانیہ کے لیے روانگی مہمان ملک میں بھی کورونا SOPs کو فالو کیا جائے گا. لگاتار 2 ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے اور آئسولیشن بریک کے بعد ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 5 اگست جبکہ اتنے ہی T20 میچز کے مقابلے 28 تاریخ سے شیڈیول. کرکٹرز ہی نہیں کرکٹ دیوانوں نے بھی قومی کھلاڑیوں سے جیت کی امیدیں لگا لی. پنڈ دادن خان میں عید قربان نزدیک آتے ہی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے والوں کا دکانوں پر رش لگ گیا. مزید جانتے ہیں پنڈ دادن خان سے اپنے نمائندے الفت بلوچ کی اس رپورٹ میں. دادن خان میں عید قربان قریب آتے ہی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے والوں کا دکانوں پر رش لگ گیا. ملک بھر کی طرح پنڈ دادن خان ٹوبہ للہ اور اتھر میں عید قربان کے قریب آتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد نے قربانی کے استعمال کے لیے ٹوکے چھریاں تیز کروانے کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے لیے استعمال ہونے والی چھری یا ٹوکا جتنا تیز ہوگا اتنا ہی قربانی کا گوشت کاٹنے میں آسانی ہوگی. اس موقع پر دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس چھریاں اور ٹوکوں کو تیز کروانے کے لیے آتے ہیں اور کچھ شہری نئی چھریاں اور ٹوکے بھی خریدتے ہیں جس سے ہمارا کام چل پڑتا ہے. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور کتنا ہی خوبصورت یا مہنگا کیوں نہ ہو لیکن اگر چھری کی دھار کم ہو تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اس لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کی دھار اچھی طرح بنوا لیں. الفت بلوچ، نمائندہ TV ٹوڈے، پنڈ دادن خان. پاک پتن میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کی ایمرجنسی میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی جس سے 60 مریض ایمرجنسی میں پھنس گئے جنہیں دیوار اور دروازے توڑ کر ریسکیو اہلکاروں نے نکال لیا. ICU وارڈ جل کر خاکستر ہو گیا. DHQ اسپتال کی ایمرجنسی میں موجود جدید آلات جل گئے. ابتدائی معلومات کے مطابق آگ سے ICU وارڈ جل کر خاکستر ہو گیا. آگ کی شدت پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں استعمال ہوئیں. ڈہرکی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر مسلح افراد کا حملہ، لڑکا قتل، لڑکی کو ورثہ اغوا کر کے لے گئے. پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی. ڈہرکی کے علاقے میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا ورثہ کے ہتھے چڑھ گیا. نوجوان عاشق کھوکھر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ورثہ لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے. مرید شاخ روڈ پر لڑکی کے ورثہ طاق میں بیٹھے تھے، سخر پناہ کے لیے جا رہے تھے جبکہ لڑکی کے ورثہ نے کلہاڑیوں کے وار سے زخمی کرنے کے بعد گولی مار کر قتل کیا. پتوکی میں دکانداروں نے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. مارکیٹ کمیٹی کی جاری کردہ ریٹ لسٹ سے ڈبل ریٹس پر سبزیوں کی خرید و فروخت جاری جبکہ ریٹ لسٹ پر ٹماٹر کا ریٹ 74 سے 78 روپے فی کلو ہے جبکہ منڈی میں ٹماٹر 160 سے 180 روپے فی کلو فروخت
हो रहा है। रेट लिस्ट पर आलू 56 से 60 रुपए है, जबकि मंडी में आलू 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह हर सब्जी की खरीदो फरोख्त रेट लिस्ट से डबल रेटों पर फरोख्त की जा रही है। इससे कबल अमनो अमान बरकरार रखने पंजाब पुलिस के एहलकार सड़कों पर मौजूद हैं। जिला पाकपतन में होने वाले 900 से ज्यादा ईद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 400 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मजीद अहवाल उस्मान गनी की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौका पर पाकपतन पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान जारी कर दिया। जिला भर में मुनक्किद होने वाले छोटे बड़े 900 से जायद इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 400 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। डीपीओ पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर का कहना है, अधिकारियों से गुजारिश है कि हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए सड़कों पर बाहर मौजूद हैं। आप तमाम कोविड-19 की जो हुकूमत पंजाब की SOPs हैं उसके ऊपर अमल करें। हम इस चीज़ को इंश्योर बंद करेंगे कि किसी किस्म की हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग या आतिशबाजी का मुजाहरा ना हो सके, ताकि आवाम को जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो दिलाया जा सके। ईद के मौका पर अपने खानदान से दूर ड्यूटी देने वाले पुलिस जवानों का कहना है कि आवाम की खुशी में ही उनकी खुशी है। ईद से कबल हम अपनी और अपने घर वालों की खुशियों को कुर्बान करके आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर खड़े हैं। हमारी खुशी इसी में है कि आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। पुलिस के जवान ईद से कबल मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त करने के साथ हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ उस्मान गनी, TV टुडे। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चांद रात और ईद उल अज़हा का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। जारी प्लान के मुताबिक इबादत गाहों के रास्ते के नज़दीक पार्किंग की हरगिज़ इजाज़त न होगी। जिला भर में ईद के इज्तिमात के दौरान एलीट फोर्स के दस्ते गश्त गुना होंगे और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। मोटरवे पुलिस बीट 18 की तरफ से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज IG मोटरवे पुलिस कलीम इमाम और DIG सेंट्रल जोन अहमद अरसलान के हुक्म पर ज़ेरे सरपरस्ती सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ाइच और ज़ेरे निगरानी बीट कमांडर DSP राना सरफराज नासिर ने मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं मलिक उस्मान की रिपोर्ट में। खानेवाल मोटरवे पुलिस बीट 18 की तरफ से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज IG मोटरवे पुलिस कलीम इमाम और DIG सेंट्रल जोन अहमद अरसलान के हुक्म पर ज़ेरे सरपरस्ती सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ाइच और ज़ेरे निगरानी बीट कमांडर DSP राना सरफराज नासिर ने मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। एक्सरसाइज की जिसमें जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब खानेवाल भी मौजूद हैं। तमाम सिस्टर एजेंसीज जिनमें 1122 डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मोटरवे पुलिस और सिविल डिफेंस ने इसमें शिरकत की है। मकसद इसका ये है कि आवाम को भी अवेयर किया जाए और हम भी इसके लिए हर वक्त रेडी रहें। ऐसी गाड़ियां जिनमें खतरनाक केमिकल, गैस या पेट्रोलियम मसनूआत लोड हों, खराब या एक्सीडेंट की सूरत में अगर हाईवे पर मौजूद हों तो अवाम और रोड पर चलने वालों और गाड़ी के अमला को कैसे खतरनाक हालात से महफूज रखा जाए। इस सिलसिला में मोटरवे पुलिस के अलावा तमाम मुतलका अदारों जिसमें रेस्क्यू 1122, लोकल पुलिस, सिविल डिफेंस और लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुतलका अदारों में तामन पैदा करना और किसी नागहानी आफत व हादसा की सूरत में अपनी काबिलियत को बेहतर बनाना है। के असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि यही था कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो। एक हाईवे के ऊपर या मोटरवे के ऊपर खुदा न खास्ता कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके हवाले से लोग अवेयर हों और इस किस्म की मॉक एक्सरसाइज आइंदा भी जारी रहेंगी ताकि मोटरवे पुलिस की सलाहियतों में इजाफा किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलक इलाकाई खबरों में अब खबर यह है कि सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान सैयद बाबुर अली शाह ने ईद के हवाले से कैदियों के लिए खसूसी तौर पर एहतमाम किया है ताकि कैदी बेहतर तौर पर ईद मना सकेंगे। पहले मरहले में तमाम कैदियों को इनके अहले खाना से मिलवाया गया, जबकि ईद के पहले और दूसरे रोज इनके लिए खसूसी खाने तैयार करवाए जाएंगे। प्रिजनर्स के साथ हम हमेशा से ही तमाम तकरीबात, चाहे वो ईदैन हैं या और जितने भी अहम कौमी दिन आते हैं, हम प्रिजनर्स को भी उसी तरह अपने साथ शामिल रखते हैं। पहले ईद उल फितर पे और फिर ईद उल अज़हा के मौके पे हम तमाम प्रिजनर्स के साथ ईद की खुशियाँ मनाएंगे, तमाम एहतियाती तदाबीर करते हुए कि इस वक्त कोरोना भी हमारे साथ साथ है
اور تمام تدابیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے کہ تمام پرزنر اور سٹاف کرونا سے محفوظ رہے. لیکن عید کے دنوں میں ہم ان کے لیے اسپیشل ڈائٹ صبح ناشتے سے لے کے پھر دوپہر کا کھانا شام ان کی اس سے پہلے خصوصی ملاقاتیں کروائی گئیں. ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کے لیے پی سی او کا انتظام کروایا گیا کہ جو لوگ پی سی او کے لیے افورڈ بھی نہیں کر پاتے ان کو پی سی او پہ گھر والوں سے بات کروائی گئی عید کے موقع پہ. اسی طرح ہم عید کے پہلے دن بھی اسپیشل ڈائٹ ہوگی, بریانی کھانا چیزیں بہت ساری موجود ہوں گی, مٹھائی کھلائی جائے گی سب کو. اس کے بعد دوسرے دن بھی خصوصی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی عید کے دن ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح عید کی نماز میں بھی ہم تمام سٹاف اور میں خود بھی پرزنرز کے ساتھ ہی عید کی نماز بھی اندر پڑھوں گا اور پرزنرز کو یہ احساس موجود رہے گا کہ جیل انتظامیہ عید کے موقع پہ بھی ان کے ساتھ ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو اور ڈی پی او اور ڈاکٹر غیاث گل خان نے شہر کی مارکیٹس بازاروں کا اچانک دورہ کر کے لاک ڈاؤن اور کرونا ایس او پیز پر عمل کا جائزہ لیا. اپنے دورے کے دوران انہوں نے شہریوں کو عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی ہدایت کی. ٹنڈوالا یارڈ میں کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والا نیو بس ٹرمینل ٹرک اڈے میں تبدیل. ٹرمینل کا فرش اور دیواریں ٹوٹ گئی. نیو بس ٹرمینل میں مسافروں کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں ہے. ٹنڈوالا یارڈ کا نیا تعمیر ہونے والا بس ٹرمینل جو کہ کیریا شاہ کے قریب بنایا گیا, جس پر حکومت سندھ اور ضلعی انتظامیہ نے کروڑوں روپے خرچ کر چکی ہے. بس ٹرمینل کا افتتاح بھی نہیں ہوا تھا کہ بس ٹرمینل کی دیواریں گر گئیں اور ضلعی انتظامیہ نے عدالت کے احکامات کی روشنی میں بس ٹرمینل جو شہر میں موجود تھا اسے فوری طور پر شہر سے باہر تعمیر ہونے والے نیو بس ٹرمینل پر منتقل کر دیا گیا, لیکن سہولیات کوئی بھی فراہم نہیں کی گئی. مظفر گڑھ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر 1100 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. ڈی پی او ندیم عباس نے کہا ڈسٹرکٹ پولیس مظفر گڑھ کی طرف سے عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی کا جامع پلان جاری کر دیا گیا. سیکیورٹی پلان کے مطابق عید الاضحیٰ کے 539 چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں. ان اجتماعات پر پولیس کے طرف سے 1100 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاران سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے. داد لقاری میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ڈنڈے کلہاڑیوں کا استعمال, 2 افراد زخمی ہو گئے. داد لقاری کے نواحی علاقے کروہی میں شر برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا, جن میں سے 2 افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. متاثرین نے پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کیا اور اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے. خبر سب سے پہلے.